हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए दिसंबर मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये क्लास 9th हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड यहीं रहेगा 101। समय 3 घंटा का मिलेगा और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहानी है या शिक्षा शास्त्र है या निबंध है या फिर फीचर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है। तो यह एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय या लक्ष्मी नारायण सुधांशु या अमृत लाल नगर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम है। तो लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा शस्त्रायन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनको मिला है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि धूर शब्द का अर्थ है। तो धूर शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धूर शब्द का अर्थ धूली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंगूठी के नगीने के समान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भक्त कबीर रायदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनहीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कबीर रायदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचार्य शांति ऋक्षित ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं। तो राइट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा वे प्राय मौन रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
यहाँ पर जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 13 नंबर का डी हो जाएगा, कृपालु। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बेतिया के किस राजा ने द्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लिवा लाकर अपने दरबार में रखा था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा महेंद्र किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में बनैली राजकुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ख्याल गायन में। क्वेश्चन नंबर 17 है उ वर्ण का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर ये व्याकरण का क्वेश्चन है, तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखिएगा, ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, म। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। तो शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा गया है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बुभुक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है मैंने आम खाया है किस काल का उदाहरण है? काल पूछा गया है, तो मैंने आम खाया है ये किस काल का उदाहरण होगा? तो अभी खाया है, मैंने आम खाया है यानी अभी खाया है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दों के बाद, तो शब्दों के बाद क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, शब्दों के पहले उपसर्ग जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है खुशबू शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है। खुशबू में खू उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सर प्लस उवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो परीक्षा शब्द ये किस लिंग का उदाहरण है? तो परीक्षा होता है, इसलिए परीक्षा होती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा पूछा गया है, तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ये पूर्णिमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी सरस्वती को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा वागीसा के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। बिहार बोर्ड 9th क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।